हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत, जो आपका प्यूसम बुक है, फर्स्ट बुक। उसके 6 पाठ का हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे अपलोड किया गया है, आप सर्च करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, जिसको पढ़ा दिया गया है। आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं। इस पे बहुत सारे ऐसे नियम कानून बताए गए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका आज बिना देर किए चलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंडित किसे कहते हैं? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जब आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पंडित के बारे में पहला दूसरा पैराग्राफ में पहला दूसरा अगर जो पंक्ति है उसमें बताई गई है। देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से किया है। देखिए ये जो चैप्टर में पंडित के बारे में जो भी बताया गया है वो विदुर के द्वारा बताया गया है, जो कि बहुत विख्यात महात्मा थे। उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक पंडित के बारे में व्याख्या किया है, उसका परिभाषा दिया है। उनके मतानुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। देखिए जो विदुर हैं उनके दिमाग के अनुसार, उनके मत के अनुसार पंडित हम उसे नहीं कहते हैं जो ब्राह्मण होता है या जो विद्वान होता है। धर्म एवं कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं। अर्थात धर्म से कोई पंडित हो या कर्म से, ये इन सब चीज़ों को पंडित वास्तव में नहीं कहा जाता है। जिसका कार्य शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता है, वही पंडित है। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पंडित की व्याख्या करते हुए कहा है कि पंडित उसे नहीं कहते हैं जो जात से पंडित हो, धर्म से पंडित हो या फिर बहुत कुछ जानता हो। पंडित वास्तव में उसे कहा जाता है जिसके काम को ना शीत मतलब होता है ठंडा, ना ठंडा का डर हो, उष्ण मतलब होता है गर्मी, ना गर्मी का डर हो, भय मतलब होता है प्रेम, ना ही प्रेम का डर हो, समृद्धि ना ही उसे अमीरी से कोई मतलब है, असमृद्धि ना ही उसे गरीबी से कोई मतलब है। जिस व्यक्ति के काम को इन सारे चीज़ों में से कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, वो इंसान को वास्तव में पंडित कहा जाता है। अर्थात जो अपने काम में हर एक परिस्थिति में टिका हुआ रहता है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ है, तो वास्तव में हम उसे ही पंडित कहते हैं। सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, सभी प्राणियों के बारे में जानने वाले, सभी जीवों का हित चाहने वाले, सभी जीवों को एक समान समझने वाले, अपने कर्म के योग की तरह जानने वाला ही पंडित है। अपने काम को एक पूजा की तरह, एक योग की तरह, एक तपस्या की तरह जानने वाले इंसान को वास्तव में पंडित कहा जाता है। देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो बस ऊपरी मन से काम नहीं होना चाहिए। हम प्रेम से उस काम को करें, उस काम को लगन से करें जो काम हम कर रहे हैं, तो वास्तव में पंडित वैसे व्यक्ति को कहा गया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नीच मनुष्य कहने का मतलब ये होता है कि गिरा हुआ आदमी, ठीक है। ऐसे इंसान किसको कहते हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको एक और तरीके से पूछ सकता है कि मूढ़ चेता नराधम किसे कहा जाता है? ये आप कॉपी पर सब लिखते चलिएगा। मूढ़ चेता नराधम किसे कहा जाता है? और भी पूछ सकता है कि नराधम के लक्षणों को लिखें। ये सारे चीज़ पूछा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। और सबसे ज़रूरी बात ये है जो कि हम कहना भूल चुके हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। हमारे समाज में गिरा हुआ इंसान, नीच व्यक्ति, ठीक है, कैसे लोगों को कहते हैं देखते हैं।
उत्तर लिखा हुआ है, नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वालों से नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात बताई गई है कि नीच कहने का मतलब हम लोगों के मन में आ जाता है कि नीच जाति। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि नीच कहने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति निम्न जाति में जन्म लिए हैं। सत और असत कर्मों में संलग्न रहने वाले मनुष्य को भी नीच की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए सही और गलत जो काम, जो संगत और असंगत वाली जो काम होती है, वैसे काम करने वाले मनुष्य भी इस नीच मनुष्य में नहीं आते हैं। नीच मनुष्य हम किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है। देखिए हमें हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक आत्म सम्मान होना चाहिए। जब तक हमसे कोई कुछ ना पूछे, जब तक हमसे कोई कुछ ना बोले, कहीं कुछ हमको कोई ना बुलाए, तो हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने बहुत एक प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी कि जो पार्वती जी, जो सती थी, शंकर जी की पत्नी, उनके जो सती थी उनके पिता ही एक बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे जिसमें उनको नहीं बुलाया गया था, उनके पति को नहीं पूछा गया था। सती को ऐसा लगा कि उनके पिता शायद भूल गए हैं पूछना, लेकिन वो भूले नहीं थे, वो सच में नहीं पूछे थे। और सती वहाँ पे जाती है और वो देखती है कि बाकी सारे भगवान के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए सिंहासन बनाए गए हैं, आसन बनाए गए हैं, सब लोग को बुलाया गया है, लेकिन इनके पति को इनको नहीं बुलाया गया था। तो वहाँ पे इनको काफ़ी अपमान महसूस होता है और वो वहाँ पे अपनी जान दे देती हैं। तो इसी तरह से हमें, अगर हमारे कितने भी जिगरी दोस्त हैं, हमारे कितने भी अपने लोग हैं, अगर हमें किसी चीज़ में नहीं बुला रहे हैं तो हमें वहाँ पे बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा भी तो आत्मसम्मान है। देखिए बिना पूछे बहुत बोलता है। जब तक कोई इंसान हमसे ना बोले तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए। ये भी बहुत बेकार चीज़ है। कोई हमसे कोई नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, हम फालतू के बोले जा रहे हैं, ये एक नीचता का प्रमाण है। नहीं विश्वास करने पर भी बहुत विश्वास करता है। अब देखिए एक बार अगर कोई हमें झूठ बोल दिया है, एक बार अगर कोई हमें धोखा दे दिया है, ठीक है, और दूसरी बार फिर हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये उसकी मूर्खता नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि एक बार चोट लगने पर हमें सीख जाना चाहिए कि वो इंसान फिर से सच बोलने वाला नहीं है, वो फिर से धोखा दे सकता है। तो देखिए पहला बार अगर हम भरोसा करते हैं और कोई हमें झूठ बोलता है तो इसका मतलब कि हमारी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर दूसरा बार भी हम इंसान पर भरोसा करते हैं, उसी इंसान पर जो हमें झूठ बोला था पहले, तो फिर हमारी मूर्खता है भाई, क्योंकि एक बार हम ठोकर खा चुके हैं, ठीक है। तो एक भोजपुरिया में कहावत भी कहा गया है कि जो दूध से मतलब जब मुंह जलता है तो लोग माठा भी फूंक के पीते हैं। तो लिखा हुआ है कि ऐसे पुरुष ही नीच श्रेणी में आते हैं, जो बिना बुलाए कहीं पर जाए, जो बिना पूछे बहुत बोले और जो अविश्वासी जैसे लोगों पर भी विश्वास करे। वैसे लोगों को नीच व्यक्ति कहा गया है, वैसे लोगों को नराधम कहा गया है, वैसे लोगों को मूढ़ चेता कहा गया है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा, नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। नीति श्लोका पाठ अगर आप पढ़े होंगे तो उनमें से कोई भी आपको 5 लाइन लिख देना है। चलिए इसमें कौन सा लाइन दिया है हम पढ़ते हैं। इस पाठ में, उत्तर में है, इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्धि विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। देखिए बहुत ही लंबा लाइन दे दिया है, लिखा है कि इस पाठ में, ये जो पाठ है वो व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत। यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है ऑब्जेक्टिव में कि जो महाभारत है वो किसने रचा है, वो किसने लिखा है, या उसके इतिहासकार कौन है। तो हम बोल सकते हैं व्यास। लिखा है कि, और ये भी क्वेश्चन निकल सकता है दूसरा कि ये किस पर्व से लिया गया है। तो इसका आंसर दिया हुआ है उद्योग पर्वण। देखिए महाभारत में यदि हम बात करें तो 18 श्लोक है, जिसको हम संस्कृत में अष्टादश बोल सकते हैं। महाभारत में 18 पर्वण है और
उसी पर्वण में से एक पर्वण है उद्योग पर्वण, जिसमें से ये जो पाठ है वो लिया गया है। लिखा है कि इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत उद्योग पर्वण जो है उसमें 8 अध्यायों की प्रसिद्धि है, जो कि विदुर नीति से संकलित है। तो उसी में से ये चैप्टर को निकाला गया है, उसी में से लिया गया है। और इस चैप्टर में 10 श्लोक आपको दिए गए हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक दिए गए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 10। लिखा है महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चिंता शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। लिखा हुआ है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उसके आरंभ में धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल हो चुके थे देखकर, तो उन्होंने अपने बहुत प्रख्यात मंत्री जो थे इनके विदुर, उनसे कुछ बात विचार किए थे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। वही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए थे। विदुर ने उनको बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं, इन्हें ही विदुर नीति कहते हैं। यानी कि आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि विदुर नीति किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना है कि विदुर ने धृतराष्ट्र के मन को शांत करने के लिए जो भी क्वेश्चंस के उत्तर दिए थे उसको हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। देखिए, ये जितना भी 10 गो हम श्लोक इसमें पढ़ेंगे वो सारे श्लोक बस हम एग्ज़ाम के लिए ही याद रखते हैं, नहीं, एग्ज़ाम के साथ साथ ये जितने भी श्लोक इस चैप्टर में हैं वो हमारे जीवन में भी काम आने वाले हैं। इसलिए एग्ज़ाम के साथ साथ हमें इन सारे नियमों को अपने जीवन में भी याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं बताई गई है। इसमें देखिए 10 गो लाइन है और 10 लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में काम आने वाली है। लिखा है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर जो विदुर हैं उन्होंने स्त्रियों के बारे में क्या बताया है। देखिए, उन्होंने बताया है कि जो स्त्रियां होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, ये पूजनीय तथा महाभागशाली होती हैं। हमें अक्सर स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनमें हमारी माँ भी आती है। तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, ये पूजनीय होती हैं, ये महाभाग्यशाली होती हैं। जो स्त्रियां होती है वो भाग्यशाली होती हैं, उनका भाग बहुत अच्छा होता है। ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई हैं। स्त्रियों के बिना घर किसी का भी अपूर्ण रहता है, इसलिए स्त्री के बिना जो घर अपूर्ण रहता है उसके लिए स्त्रियों का रहना बहुत ज़रूरी है। घर को प्रकाशित करने वाली हैं। जिस घर में स्त्री नहीं रहती है उसका घर एकदम ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसमें है ही नहीं, चाहे कितना भी लोग रहें। स्त्रियों को घर में रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो चाहे बाहर से कितना भी चीज़ों को कमा कर ला दें, लेकिन घर को जो समेट कर सजा कर सहेज कर रखने का काम होता है, विकास करने का काम होता है, वो एक स्त्री ही अच्छे से कर सकती है। इसलिए कहा गया है कि ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई हैं। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। जो ये लाइन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है इस लाइन का अर्थ समझने के लिए, क्योंकि हम बस किताबों में पढ़ते हैं, बस एग्ज़ाम में लिखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये सब बातें नहीं बैठती है कि जो स्त्रियां हैं वो बहुत कम होते जा रही हैं और बहुत गलत काम जो है वो स्त्रियों के साथ किया जा रहा है। तो इसलिए इस लाइन को ध्यान से याद रखिएगा कि स्त्रियां जो है उसकी रक्षा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। अगर कहीं भी आपको किसी की भी बहन बेटी अब दिखाई देती है तो उसकी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बहन हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को
क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने जीवन में विकास चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, हर वो चीज़ हमें मिलेगा जो हम चाहते हैं। बस इन सब क्वेश्चन आंसर में जो लिखा हुआ है उसे हमें त्याग देना चाहिए। देखिए, उत्तर लिखा हुआ है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंद्रा, मतलब जो विकास पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको पहला नंबर है निद्रा, जिसका हिंदी होता है अधिक सोना। अगर हमें उन्नति चाहिए, अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहिए, तो उसके लिए हमें जो निद्रा है उसको त्यागना पड़ेगा, मतलब अधिक नहीं सोना पड़ेगा। बहुत हम लोग ज़्यादा सोते हैं। दूसरा लिखा हुआ है तंद्रा। तंद्रा कहने का मतलब ये होता है कि ऊँघना। ऊँघना मतलब जब हम सो जाते हैं तो जब हमें कोई उठाता है तो उस टाइम हमें बहुत गुस्सा आता है, हम नहीं उठ पाते हैं और उठना भी नहीं चाहते हैं। तो इन चीज़ों को काफ़ी दूर रखना चाहिए, अपने आप से त्यागना चाहिए अगर हमें अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहिए। इतना ही नहीं, और भी है बहुत सारा। सुनिए, भय। देखिए, हमारे जीवन जो है उसमें भय मतलब डर, डर जो है उसको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन में या किसी भी जीवन में अगर हमारे अंदर डर रहा किसी काम को लेकर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और फिर सोच रहे हैं अगर दिमाग में कि पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम पास नहीं होंगे तो डर जाएंगे हम और डर कर पढ़ना छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जो इंसान पढ़ रहा है और एक इंसान है जो नहीं पढ़ रहा है, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा है और एक इंसान एग्ज़ाम दे रहा है, तो बताओ कि एग्ज़ाम दे रहा है वो अच्छा है या जो नहीं दे रहा है वो अच्छा है। जाहिर सी बात है कि जिसने मेहनत किया और वो एग्ज़ाम दिया तो कुछ ना कुछ फल तो उसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन जिसने मेहनत ही नहीं किया, डर के मारे उसने छोड़ दिया, उसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, ऐसे अगर आपको दिक्कत है तो एक और आपको हम एग्ज़ाम्पल समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 बंदा है, 2 भाई है, ठीक है, 2 भाई हैं, और एक भाई क्या करता है कि खेती करता है, उसमें पानी देता है, उसमें खाद देता है, जो भी चाहिए उसको टाइम पे देता है। और एक जो है वो खेती तो करता है, दूसरा भाई खेती करता है, लेकिन उसमें पानी, खाद, बिया ये जो भी डालना है वो नहीं डालता है, डर की वजह से। क्योंकि उसको लगता है कि मान लीजिए हम डालें और पैसा कौड़ी सब लगा दिए, खेत जोतवा दिए, धान रोपवा दिए और बिया मतलब सब कुछ डाल दिए, और हमारा खेत में ये सब नहीं हो पाया, तब धान नहीं होगा, तब घाटा लग जाएगा तब। और इस डर के मारे उसने क्या किया, खेती करना छोड़ दिया। तो अब बताइए, अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि पहला जो इंसान है जिसने खेती किया, सब कुछ टाइम पे दिया, और दूसरा जो इंसान है जिसने खेती तो किया लेकिन कुछ नहीं दिया, बस खेत जोतवा कर रख दिया। तो अब बताओ कि पहला वाला में धान उगेगा कि दूसरा वाला में। जाहिर सी बात है कि जिसने मेहनत किया है उसमें कुछ ना कुछ तो भाई उगेगा ही, कुछ ना कुछ। क्यों, मेहनत किया है तो बहुत कुछ उसमें उगेगा, बहुत धान, बहुत उपज होगी उसमें। और जिसने कुछ डाला ही नहीं, जिसने कुछ मेहनत किया ही नहीं, उसको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। इसी तरह से हमारे अंदर डर किसी काम को लेकर नहीं होना चाहिए। होगा काहे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, हमारे अंदर ये होना चाहिए। अगला है क्रोध। देखिए, अगर हमें विकास करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो क्रोध है ना, वो बड़े से बड़े चीज़ को भी बर्बाद कर सकता है, बड़े से बड़े चीज़ को भी वो झुका सकता है। इसलिए हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। आलस्य कहने का मतलब ये है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, काम को टालने की आदत भी सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि काम कुछ करना रहता है, पढ़ना रहता है, तो सोचते हैं कि इसको कल याद करेंगे, इसको परसों याद करेंगे, कल फेयर करेंगे, कल लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि चीज़ें छूटती चली जाती है, जो कि हम फिर बाद में पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हो जाता है। नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि ये 6 दोष अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, नीति श्लोक पाठ में जितने भी लाइन दिए गए हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरतमंद हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो अभी हमने पढ़ा, इसमें बताया गया है कि 6 दोषों को हमें त्याग देना चाहिए। निद्रा,
तद्रा, भय, क्रोध, आलस और एक होता है दीर्घ सूत्रता। ये अगर 6 चीज़ हम त्याग देंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दीर्घ सूत्रता कहने का मतलब ये है अधिक सोना। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। देखिए ये भी जो लाइन है आपको हम बता ही रहे हैं कि इसमें जितना भी लाइन दिया हुआ है वो सारा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत ज़रूरी है। देखिए ये लिखा गया है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। सुलभ कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो जल्दी मिल जाते हैं, और दुर्लभ कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत कठिनाई से मिलते हैं। आंसर लिखा हुआ है सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं। देखिए आजकल के ज़माने में हमारी बड़ाई करने वाले, हमारी गलतियों को मतलब छोड़कर प्रशंसा करने वाले, हमको गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे और हमें भी उनकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप ही सोचिए, अगर आपका कोई बड़ाई करे तो आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे पढ़ते हो, तेज हो, ये हो वो हो, बहुत सारा अगर बड़ाई कर दे आपका तो आपको कितना सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन खुश मत होइएगा, क्योंकि बड़ाई जो करने वाले लोग हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आगे लिखा है अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्रायः दुर्लभ हैं। और देखिए जो हमें सही मार्ग पे ले जाना चाहता है, जो हमें अच्छा करना चाहता है हमारे लिए, उसकी बात हमेशा गलत ही हमें लगता है, हमेशा दुख पहुंचाती है। और ऐसे जो लोग हैं वो बोलने वाले भी कम हैं आजकल के ज़माने में और सुनने वाले भी, क्योंकि कोई भी आपकी गलतियों को नहीं बताता है। जैसे आप में अगर कोई कमी है तो कोई आपकी कमी को नहीं बताएगा, ठीक है, बहुत प्रशंसा करेगा ताकि आप कमी आप ना जान पाएँ और आगे चल के आपका मजाक बने। तो देखिए जैसे जो टीचर होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो जो भी आपके लिए बोलते हैं वो काफ़ी आपको बुरा लगता है, क्योंकि वो इस तरह से बोलते हैं क्योंकि वो अच्छा चाहते हैं और वो हमारे अंदर की सारी कमियों को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं हमको, इसलिए वो हमें बताते हैं ताकि हम उन कमी को दूर कर सकें। लेकिन हमें वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है और बोलने वाले भी लोग कम हैं। देखिए आजकल के ज़माने में अगर मतलब 3 लोग ही ऐसे हैं जो हमेशा आपकी भला चाहते हैं, कभी आपकी बुरा नहीं चाहते हैं। पहला तो माता और दूसरे पिता, ये दोनों लोग हमेशा अच्छा चाहते हैं। तीसरा एक होते हैं टीचर, जो आपको पढ़ाते हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो आपसे गुस्सा भी हैं, वो आपसे क्रोधित भी हैं, तो भी चाहेंगे कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा पास हो जाए, निकल जाए, क्योंकि उनको ये मन में है कि अगर पास नहीं होगा तो फिर मेरा बदनामी होगा। तो कभी भी चाह कर भी, शिक्षक चाह कर भी आपकी बुरा नहीं चाहते हैं। तो हमारे समाज में सच बोलने वाले और हमारी कमी को बताने वाले लोग बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं ऐसे लोग मिलना। लेकिन हमारे प्रशंसा करने वाले, हमारे चापलूसी करने वाले और बिना माने मतलब कि हमारी बड़ाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमें सुनना भी अच्छा लगता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीति श्लोक पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है। जो नीति श्लोक का पाठ हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, उससे हमें क्या संदेश मिल रही है ये हम पढ़ते हैं। उत्तर लिखा हुआ है कि नीति श्लोक का पाठ महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से निकला हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया है, उद्धृत मतलब निकला हुआ होता है। तो हमने आपको बताया पहले ही कि नीति श्लोक का जो पाठ है वो विदुर के द्वारा लिखा गया है और विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। ये जो ग्रंथ विदुर नीति है, उस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो महाभारत और गीता से भी लिए गए हैं और उन्हीं के जैसा है जो हमारे हृदय को, हमारे मन को शांत करने वाला है और हमें प्रगति के राह पर ले जाने वाला है। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है।
इस चैप्टर में 10 श्लोक दिए गए हैं और उस 10 श्लोक में जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाते हैं, जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हैं। कोई भी झूठी बातें इसमें नहीं कही गई है, कोई इसमें कहानी नहीं बताया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है और इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जो सत्य है, जो सच है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सत्य मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है उससे हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम छोटे हैं तो हमें ये बात को स्वीकार करना होगा कि हम छोटे हैं। अगर हम बहुत लंबे हैं तो इस बात को भी हमें स्वीकार करना है कि लंबे हैं। अगर हम पढ़ने में तेज़ नहीं हैं तो इस बात को भी हमें स्वीकार करना है कि हम तेज़ नहीं हैं। अगर हम ख़राब हैं, ख़राब दिखते हैं, अगर कुछ काम हमें नहीं करने आता है तो इन सारे कामों को हमें स्वीकारने आना चाहिए, मानने आना चाहिए कि हमें वो सब काम नहीं करने आता है। सच में हमको नहीं करने आता है, लेकिन हमें काम नहीं करने आ रहा है, हमें कुछ नहीं आ रहा है और सामने वाला हमारा बहुत प्रशंसा किए जा रहा है और उसकी झूठे प्रशंसा के आड़ में हम अपने जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें आ रहा है तभी तो वो हमारा बड़ाई कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो प्रशंसा करता है वो आपको नीचे ढकेलना चाहता है और जो आपकी शिकायत करता है वो हमेशा आपको आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए, एक कहावत में भी लिखा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कहने का मतलब ये है कि जो हमें शिकायत करते हैं, जो हमें हमारी बुराइयों को बताते हैं, हमारी कमियों को बताते हैं, हमें उनके साथ ही रहना चाहिए और उनको आसपास ही रखना चाहिए, ताकि वो हमेशा हमारे कमियों को बताते रहे और हम अपने कमी को सुधारते चलें और आगे हम महान बन जाएं। क्योंकि प्रशंसा करने वाले लोग हमेशा हमें नीचे की ओर गिराना चाहते हैं। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी थर्ड लास्ट क्वेश्चन है जी, अभी और है। चलिए, 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो हमने नीति श्लोका पाठ पढ़ा, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है विदुर नीति ग्रंथ से नीति श्लोका पाठ निकला हुआ है। यह हमने पहले बताया है आपको कि जो नीति श्लोका पाठ है वो विदुर नीति ग्रंथ से निकला हुआ है। इसमें महात्मा विदुर मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। ये जो चैप्टर है उसमें महात्मा विदुर ने मन को शांति प्रदान करने के लिए कुछ श्लोक को लिखा हुआ है। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख स्थायी है। इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि जो सांसारिक सुख है, मतलब जो संसार से हमें, जो मोह माया में हम भिड़े हुए होते हैं, ये जो सुख है वो क्षणिक है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। आध्यात्मिक सुख कहने का मतलब ये है कि वैसा सुख जो हमारे खुद के किए गए कामों से मिले, जो हमारे सच बोलने से मिले, जो हमें सही मार्ग पर चलने से मिले, ये अस्थायी है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। अगर हमारा आचरण साफ है, सुंदर है, अगर हम अच्छे हैं तो बुरे इंसान को भी अच्छा हम कर सकते हैं। देखिए, इस पर आपको हम एक कहानी बताते हैं। एक बार की बात है कि दो लोग थे, दोनों एक दूसरे के काफ़ी दुश्मन थे और दोनों दुश्मन तो थे, लेकिन जो पहला व्यक्ति था उसका मन थोड़ा शांत था। ठीक है, वो दुश्मनी को शांत करना चाहता था, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। हुआ क्या कि पहला आदमी जो शांत स्वभाव का था वो अपने घर पे आराम से बैठा हुआ था और जो दूसरे आदमी जो उसके शत्रु थे वो उसके घर पे आते हैं, पूरा फौज लेकर आता है और इसके मारने की प्लानिंग करके और उसके घर में आता है। और जो शांत स्वभाव का था उसने क्या किया कि उसको इज्जत किया, उसको बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया, उसको खाना पीना बहुत इज्जत से उसको खिलाया और अपने घर में सोने के लिए पनाह भी दिया। ठीक है, तो ये जो भी उसने किया आचरण, जो भी उसने प्रेम से बात किया, इन सारी चीज़ों को सुनकर जो मारने के लिए लोग आए थे उनका मन एकदम
पिघल जाता है, उनका मन एकदम शांत हो जाता है और वो दोनों की दुश्मनी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरह से कहा गया है कि हमारा जो आचरण अगर अच्छा रहेगा तो हम खराब आचरण को ख़त्म कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक गमन से हम बच सकते हैं। देखिए, नरक जाने के लिए 3 द्वार बताए गए हैं इस चैप्टर में, जिसमें पहला बताया गया है काम। काम कहने का मतलब होता है गलत काम। क्रोध कहने का मतलब होता है गुस्सा। और तीसरा बताया गया है लोभ। लोभ कहने का मतलब होता है लालच। अगर हम 3 चीज़ हमारे अंदर नहीं है, काम यानी गलत काम, हम गलत वासना नहीं कर रहे हैं, क्रोध हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं बात बात पर, लोभ हम किसी चीज़ को लेकर लालच नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसी चीज़ को लेकर संतुष्ट हैं, तो हम नरक जाने से बच सकते हैं। चलिए, 9वां क्वेश्चन लिखा गया है कि नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेतनाराधम किसे कहा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया है। उसमें पूछा गया था कि नीच व्यक्ति किसे कहा गया है, और हमने आपको उस टाइम बताया है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है। उत्तर देखते हैं। जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई हमें नहीं बुलाया और हम वहाँ पे चले गए, कोई हमसे बोल नहीं रहा, हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा जो आत्म स्वाभिमान है वो मर चुका है। ठीक है, हमारे पास आत्म स्वाभिमान नहीं है। तो देखिए, आत्म स्वाभिमान मर गया है तो वो इंसान भी मरा हुआ ही होता है। ठीक है, तो हमें हमारे आत्म स्वाभिमान को मरने नहीं देना चाहिए। चाहे इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जब तक बुलाए ना तब तक हम जाएंगे नहीं। ये आपके अंदर एक बात होनी चाहिए। लिखा है कि जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है, ऐसे मूर्ख हृदय वाले व्यक्तियों को नीच कहा गया है। अर्थात ऐसी ही व्यक्ति को नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेतनाराधम कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो बिना बुलाए कहीं पर भी चले जाते हैं, जो बिना कुछ पूछे खुद से ही बकबक करते रहते हैं, और तीसरा कि एक बार जो झूठ बोल चुका है और हम फिर से उस पर विश्वास करते हैं, ये जानते हुए कि वो धोखा देने वाला इंसान है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, जो इस तरह की चीज़ों को करता है, उसे हम मूर्ख हृदय वाला कहते हैं या मूढ़ चेतनाराधम कहते हैं। और इस पाठ में यही बताया गया है कि ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को मूढ़ चेतनाराधम कहा जाता है। चलिए, तो बिना देर किए आज का हम लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी पे लिखते चलिएगा। लिखा हुआ है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के षड दोषों का हिंदी में वर्णन करें। देखिए, नीति श्लोका जो पाठ है उसमें ऐसे कौन से 6 दोष बताए गए हैं जो हमारे ऐश्वर्य के रास्ते में बाधा बनते हैं, जिसके वजह से हम ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम हर सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो हमें चाहिए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है उत्तर में, मनुष्य के 6 प्रकार के दोष होते हैं। देखिए, हर एक इंसान के पास ये सारे दोष होते हैं, जिसमें पहला होता है निद्रा, मतलब अधिक सोना। दूसरा होता है निद्रा मतलब होता है अधिक सोना, और दूसरा है तंद्रा। तंद्रा कहने का मतलब होता है अधिक खाना। अधिक खाना, हमें अधिक खाना भी नहीं चाहिए। भय कहने का मतलब होता है क्रोध यानी गुस्सा। आलस्य कहने का मतलब ये होता है कि एक काम को टाइम पर न करना, उसे कल के लिए, परसों के लिए टाल देना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आलस्य। तथा दीर्घ सूत्रता यानी कि अधिक सोना। ये 6 दोषों को हमें त्याग देना चाहिए, जो हमारे ऐश्वर्य प्राप्ति के रास्ते में बाधा बनते हैं। नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वो चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। देखिए, जो नीतिकार हैं, बहुत महान लोग जो होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये 6 दोष जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं वो चाह कर भी अपने आप को सुखी नहीं रख सकता है, चाह कर भी उसे जो चाहिए वो नहीं पा सकता है, उसके जीवन में ऐश्वर्य नहीं आ सकता है यदि उसके पास ये 6 दोष हैं।
क्योंकि अधिक निद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। यानी अगर हमारे पास निद्रा है, यानी हम बहुत अधिक सोते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बहुत अधिक टाइम बर्बाद हो जाता है, बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से हम और भी कोई काम नहीं कर पाते हैं और हम पीछे हो जाते हैं। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा बस हर काम में पीछे रह जाता है। तंद्रा कहने का मतलब ये है अधिक खाना। अगर हम अधिक खाते हैं तो अधिक खाने की वजह से हमें नींद आने लगती है, और नींद आने लगती है तो हम सोना चाहते हैं, और फिर भी वही बात कि अगर हम सोने लगेंगे ज़्यादा तो हमारे जो काम है वो नहीं हो पाएंगे। आगे लिखा हुआ है भय, अर्थात डर के कारण कोई काम आरंभ ही नहीं करते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर डर बना हुआ है कि अगर ये काम स्टार्ट करेंगे और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, हम पढ़ रहे हैं पास होंगे कि नहीं होंगे, कोई काम शुरू कर रहे हैं विकास करेगा कि नहीं करेगा, इन सब कामों को सोच कर डर कर हम काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो बताइए हम पीछे रह जाएंगे। और अगला है क्रोध। क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ जाता है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है क्रोध, गुस्सा। गुस्सा बड़े से बड़े इंसान को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उसकी वजह से बना बनाया काम ही बिगड़ जाता है। क्योंकि जब गुस्सा किसी इंसान को आता है तो उसको अच्छी बात आप बताइएगा तो भी उसको काफ़ी बुरा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला उसको गलत बोल रहा है। तो हमें अपने जो दिमाग है उस पर काफ़ी कंट्रोल होना चाहिए कि हमारे अंदर गुस्सा ना हो, क्योंकि हम गुस्सा करते हैं तो अच्छा बुरा जो भी है वो हम भूल जाते हैं, और अगला को हम क्या बोल रहे हैं वो भी हम भूल जाते हैं। बाद में उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। तो गुस्सा जो है वो भी हमें नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, अगर हम ऐश्वर्य चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। और आलस्य कहने का मतलब ये होता है कि आज का जो काम है वो कल करेंगे, कल का जो काम है वो परसों करेंगे। अब यही देख लीजिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम आज लिख लेते हैं इसको, बहुत सारे सोचेंगे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि हम फ़ोन में ही रख लेते हैं, पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ हमें बहुत पीछे ढकेलता है अपनी लाइफ में। तो दीर्घसूत्रता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। और धीरे धीरे क्या करेंगे कि अगर हम काम को छोड़ते रहेंगे कि आज का काम कल करेंगे और कल सोचेंगे कि कल का काम कल करेंगे, तो ये धीरे धीरे जो भी हम काम को छोड़ते ही चले जा रहे हैं पीछे की ओर, वो सारा काम हमें एक दिन देखना पड़ता है, जो कि काफ़ी बोझ लगता है आगे चलकर। फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। अब बताइए कि हर काम को अगर हम कल के भरोसे छोड़ेंगे, नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि चाहते हुए भी, हमारे अंदर टैलेंट होते हुए भी हम काम को अगर छोड़ दिए हैं पीछे, तो हमारे पास बहुत सारा बोझ हो चुका है, जिसको एक दिन में ख़त्म करना, कुछ निश्चित समय में ख़त्म करना असंभव हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा पाठ 7 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि पूरी तरह से हुआ ख़त्म। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आया होगा, और ये सब लिखते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगला चैप्टर के धमाकेदार सब्जेक्टिव के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय।